Hello students, I am Anna Saxena from Liar Public School. Today we are going to start chapter number 8 of SST, India at a glance. इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. Okay, let's start the chapter now. National flag. आप सभी ने देखा है नेशनल फ्लैग कैसा होता है. इसे हम किस नाम से बुलाते हैं? तिरंगा और ट्राइकलर. Rectangular in shape with horizontal bands. Rectangular shape. Rectangular shape means उसकी जो आमने सामने की जो साइज होती है वो सेम होती है. ओके, शेप में होता है रेक्टेंगुलर और उसमें जो बैंड्स होते हैं, 3 बैंड्स होते हैं, वो होते हैं हॉरिजॉन्टल. Saffron color stands for strength and courage. सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? टॉप में होता है saffron. White color indicates peace and truth. Green color stands for growth and fertility. इसमें जो 3 कलर्स होते हैं, saffron, white and green, ये सब कलर जो होते हैं इनका एक कोई स्टैंड होता है. जैसे saffron है, वो किस लिए होता है? हमें वो क्या सिखाता है? स्ट्रेंथ एंड करेज. व्हाइट कलर किस लिए होता है? पीस एंड ट्रूथ. एंड ग्रीन कलर क्यों होता है? स्टैंड्स फॉर ग्रोथ एंड फर्टिलिटी. ओके, इसमें बीच में एक व्हील होता है जो किस कलर का होता है? नेवी ब्लू कलर का. इट हैज 24 स्पोक्स. इसमें कितनी लाइंस होती हैं? 24. लुक एट द मैप. ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है. पॉलिटिकल मैप मीन्स हमें पॉलिटिकल हिसाब से इंडिया को किस तरीके से स्टेट्स में डिवाइड किया गया है. इसमें क्या दिया हुआ है? स्टेट्स दी गई हैं और उनकी कैपिटल्स बताई गई हैं. नेशनल एंथम. हमारे इंडिया का नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन. हमारी जब असेंबली होती है, प्रेयर होती है, उसमें हम ये गाते हैं. आप सभी को आता होगा ये. द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने. द सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैंजास. इसमें कितने स्टैंजास हैं? 5. We sing only the first stanza of this song as the national anthem. इसमें टोटल 5 स्टैंजास हैं, पर हम जब इसको नेशनल एंथम की तरह गाते हैं तो हम सिर्फ फर्स्ट वाला स्टैंजा ही गाते हैं. We must all stand in attention when we hear our national anthem being sung or played. जब भी हम इसको सुनते हैं या खुद गाते हैं तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, अटेंशन में खड़ा होना चाहिए. नेशनल एंथम किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने. और इसमें हम कौन सा पैरा गाते हैं? ओनली फर्स्ट स्टैंजा हम इसका गाते हैं. और जब भी नेशनल एंथम हम सुने या उसे गाएं तो हमें अटेंशन में खड़ा होना चाहिए. नेक्स्ट, नेशनल सॉन्ग. आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम. द नेशनल सॉन्ग बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. नेशनल सॉन्ग हमारा किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. द सॉन्ग इज कंपोज्ड इन संस्कृत. और वंदे मातरम हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में. अब यदि हम नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो सबसे पहले क्या है? नेशनल एंथम कौन सा है हमारा? जन गण मन. एंड नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम. नेशनल एंथम के राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर और नेशनल सॉन्ग के हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ओके, अब हम इंडिया के बारे में कुछ बातें जानते हैं. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री. इंडिया क्या है? वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, लोकेटेड इन एशिया. कहां पर है वो? एशिया में. कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया में. फिजिकल डिवीजन के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. पॉलिटिकल डिवीजन के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. ओके, national emblem. Our national emblem is from the Sarnath lion capital of King Ashoka. पहले किंग होते थे, उनका नाम था अशोका.
तो जो हमारा नेशनल एम्बलम है, लुक एट द पिक्चर, ये हमारा नेशनल एम्बलम है। इसे कहाँ से लिया गया है हमने? सारनाथ लायन कैपिटल। It has 4 lines standing back to back, but we can see only 3 lines at a time. इसमें 4 lines जो हैं वो एक दूसरे के पीछे हैं, जिसमें से हमें एक बार में 3 दिखाई देते हैं। An elephant, a galloping horse, a bull and a lion are curved on the platform. नीचे बने हुए हैं elephant, bull, horse and lion. The word Satyameva Jayate, meaning truth alone triumphs, are curved below the platform. और नीचे इसमें क्या लिखा हुआ है? Satyameva Jayate. National currency. The Indian rupee is the national currency of India. India की national currency क्या है? Rupee. The Reserve Bank of India controls the issuance of the currency in the country. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारी करेंसी जो है वो बनाते हैं। द न्यू रूपी सिंबल, ये जो दिया हुआ है ये हमारा रूपी का सिंबल है, वाज अडॉप्टेड इन 2012। पहले हम क्या लिखते थे? आर और एस करके लिखते थे, बट 2012 से हमारा जो रूपी का सिंबल है वो र बना के और उसके बीच में कट होता है। यूनियन टेरिटरी एंड कैपिटल। हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 9। उसमें हमें जो दिया हुआ है टेबल, इसमें यूनियन टेरिटरीज के नेम है और उनकी कैपिटल है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की है दिल्ली। दादरा एंड नागर हवेली सिलवासा। दमन एंड दीव दमन। लक्षद्वीप कावारत्ती। पुडुचेरी की पुडुचेरी। जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर एंड लद्दाख की है लेह। नेशनल ट्री, द इंडियन पिग ट्री। इंडियन पिग ट्री, commonly known as the banyan tree, is the national tree of India. इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है? हम वैसे उसे बनियन ट्री के नाम से जानते हैं, बट इंडियन पिग ट्री। The branches of these trees root themselves like new trees over a large area. इसकी जो roots होती हैं वो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई होती हैं। The roots then give rise to more trunks and branches. और वो जो roots होती हैं उसी में से बहुत सारे trunks और branches निकलती हैं। The banyan trees have the ability to grow and survive for centuries. और काफी centuries तक ये जो tree है ये रहता है। Therefore, this tree is considered immortal and is an integral part of the Indian culture. Word to know, Insurance, the act of officially issuing something. एक एक्ट के अनुसार किसी चीज को इशू करना ऑफिशियली। Okay, students, I hope you understood chapter number 8, India at a glance. Now read it on your own. Thank you.